रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम करेंगे मॉडल कॉन्फ़िगरेशन। मॉडल कॉन्फ़िगरेशन अपने एजेंट का जो मॉडल कॉन्फ़िगर करना होता है वो किस तरह करेंगे। बेसिकली वो तीन तरीकों से होता है। एक होता है एजेंट लेवल पे, दूसरा होता है रनर लेवल पे, तीसरा होता है ग्लोबल लेवल पे। जब हमने कल किया था हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, जो हमने ओपन एजेंट स्टिक का हेलो वर्ल्ड एजेंट बना लिया था, वो बेसिकली एजेंट लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन था। तो आज हम उसको भी देखेंगे और साथ साथ हम ग्लोबल को भी देखेंगे। इसके अलावा हम ये रनर लेवल को भी देखेंगे। सबसे पहले मैं यूवी का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। इसका कमांड क्या है, यूवी इनिट, और प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं कर लेता हूँ मॉडल कॉन्फ़िगरेशन। तो मॉडल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा और यहाँ पे सी डी मॉडल कॉन्फ़िगरेशन कोड स्पेस डॉट वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे टर्मिनल ओपन करके अपना जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो इसको करेंगे एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के लिए क्या कमांड है, एक्टिवेट करने के लिए यूवी वी ए एन वी के कमांड है। और जैसे ये करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ को उसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे करेंगे पेस्ट, एंटर करेंगे और यहाँ पे स्पेस आ गया। बेसिकली ये पावर शेल में, तो ये इस वजह से ये एरर दे रहा है। इसको करेंगे कमांड प्रो में और यूवी वी ई एन वी एक्टिवेट विद दिस, इसने खुद बता दिया है। ठीक है, अब ये एक्टिवेट हो गया। कैसे पता चल गया एक्टिवेट हो गया? यहाँ पे आ गया मॉडल कॉन्फ़िगरेशन। ये देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। अब अगर मैं करना चाहूँ मेन डॉट पी वाई, तो ये खुद ब खुद रन हो जाएगा। मतलब ये नहीं कि पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम करते थे यूवी रन मेन डॉट पी वाई। हम अगर आप यूवी रन नहीं लिखेंगे, मसला ही नहीं है। लेकिन अगर आप यूवी रन लिखना चाह रहे हैं तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, ताकि आप लोगों को कमांड याद रहे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। एजेंट लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिकली हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी। एक ही चीज़ हमें चाहिए, डॉट इन्वायरमेंट वेरिएबल। इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए मैं एक नाम लगाऊँ, जेमिनाई एपीआई की इज इक्वल टू जेमिनाई एपीआई की। कहाँ से उठाएंगे? गूगल एआई स्टूडियो से। मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है। इसको मैंने किया और कॉपी यहाँ से, और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। इसके बाद फ्रॉम डॉट ई एन वी इम्पोर्ट लोड डॉट ई एन वी और फाइंड डॉट ई एन वी। इसके अलावा फ्रॉम एजेंट्स इम्पोर्ट एजेंट रनर बेसिक ओपन एआई शेयर्ड कंप्लीशंस मॉडल। इसके अलावा एक और चीज़ चाहिए हमें, ट्रेसिंग को डिसेबल भी करना होता है। तो सेट ट्रेसिंग डिसेबल, ताकि जो वार्निंग आती है ओपन एआई की वजह से वो हमारे पास ना आए। अच्छा, तो इससे पहले इसको करेंगे लोड डॉट ई एन वी और इम्पोर्ट ओएस करेंगे, ओएस। और यहाँ पे करेंगे जेमिनाई एपीआई की इज इक्वल टू, इसका टाइप होगा एस टी आर, और यहाँ पे ओएस डॉट एनवायरन डॉट गेट। ये नाम मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। कहाँ से? कहाँ से भाई, यू बताओ। एनवायरनमेंट वेरिएबल से भाई, यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे इसको करेंगे पेस्ट। तो इस अब एक वैलिडेशन लगा लेते हैं। ठीक है, इनकम्प्यूटेबल टाइप इन असाइनमेंट टाइप स्ट्र। ठीक है भाई, इसको अभी टाइपिंग नहीं देते, टाइपिंग वजह से नहीं होगा शायद। लेकिन खैर इसको कर लेते हैं प्रिंट। जेमिनाई एपीआई की, इसको मैंने किया यू वी रन में डॉट पी वाई, नो मॉड्यूल डॉट ई एन वी। इसको करेंगे यू वी एड पाइथन डॉट ई एन वी। इसके अलावा ओपन ए आई एजेंट्स वाला भी हमें चाहिए होगा।
तो बेसिकली यहाँ पे मैं दो पैकेजेस को एक साथ इंपोर्ट कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में। अगर देखा जाए तो अभी मेरे पास पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमेल में डिपेंडेंसीज कोई भी नहीं है, और यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया है। तो उसको तो पता ही नहीं लगा कि ये जो एजेंट एजेंट वाला जो क्लासेस है ये कहाँ से आ रही है। इसके अलावा ये डॉट एन वी कहाँ से आ रहा है। तो इसको पहले तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। किस तरह इंस्टॉल करेंगे, यू वी एड पाइथन डॉट ई एन वी, इससे डॉट एन ई एन वी वाली जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगी, और इससे ओपन एजेंट्स वाली पैकेज इंस्टॉल हो जाएगी। अब ये इंस्टॉल कर देगा। ये दो दो चीज़ें आ गई इसमें, ओपन एजेंट वाली चीज़ आ गई है, पाइथन डॉट ई एन वी वाली चीज़ आ गई है। ठीक है भाई। और अब ये एरर थ्रो नहीं करेगा। फिर इसको करेंगे रन। किस तरह रन करेंगे, मैं डॉट पी वाई, और ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल में मैंने इसकी जो वैल्यू रखी हुई है वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। क्योंकि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये बस मैं अब लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि जो इन्वायरमेंट वेरिएबल से हम किस तरह इसको उठा लेते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ये जो प्रिंट है ये बेसिकली आप लोग नहीं करेंगे प्रोडक्शन पे। अच्छा ठीक है, मैंने कहीं पे तो स्पेलिंग मिस्टेक कर लिए। ये क्या, ओपन एच एट कंप्लीशंस मॉडल, कल की तरह मैंने फिर से, अच्छा ठीक है, यहाँ पे एल आखिर में एल नहीं लगाया हुआ है। और इसको फिर से मेन डॉट पी वाई पे रन करेंगे। ठीक हो गया जी। इसका मतलब है कि हमारी जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है वो आ गया है। अब इसको करेंगे एक वैलिडेशन, किस तरह लगाएंगे, यहाँ पे करेंगे इफ़ नॉट जेमिनाई एपीआई की ये वाली जो वेरिएबल है, अगर ये उसको नहीं मिली तो ये करेगा क्या, एरर थ्रो करेगा, और वो एरर ये होगा वैल्यू एरर वाला। और यहाँ पे मैं इसको कहूँगा प्लीज सेट द जेमिनाई एपीआई की। ठीक हो गया। इसके अलावा अपने एजेंट लेवल पे जो हम कोड लिखते हैं वो करना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जिस तरह कल कल हमने किया था, हमने कल बनाया था पहले क्लाइंट। इसको मैं कर लेता हूँ क्लाइंट। क्लाइंट इज इक्वल टू एसिंक ओपन एआई। यहाँ पे इसकी एपीआई की आ जाएगी। एपीआई जो की है यहाँ पे आ जाएगी, कौन सी वाली आ जाएगी, वो जो जेमिनाई एपीआई की है। और इसके अलावा बेस यूआरएल है। बेस यूआरएल हम कहाँ से उठाएंगे, आप लोगों को पता भी है कहाँ से उठाएंगे। यहाँ पे करेंगे गूगल कंपेटिबिलिटी, ये मेरे पास आ रहा है। जो ये गूगल एआई फॉर डेवलपर्स है, इसने जो ओपन एआई के लिए अपना जो मॉडल है वो यूज़ कर सकते हैं ओपन एआई के लिए। तो यहाँ पे बेस यूआरएल ये चीज़ आ रहा है, तो मैंने किया उसको कॉपी, और यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट। ठीक है भाई। इसके अलावा मॉडल आ जाएगा। इसका होगा चेट, ऊपर से उठा लेते हैं ये वाला। ये जो क्लास है ये बेसिकली इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा ओपन ए क्लाइंट। ओपन ए क्लाइंट में कौन सा आएगा, ये वाला क्लाइंट जो मैंने बना दिया है। इसके अलावा मॉडल आ जाएगा। मॉडल का नाम रखेंगे जिमेना 2 और डैश फ्लैश, ये मॉडल का नाम हो जाएगा। और इसके बाद एजेंट बना लेते हैं। और एजेंट में सबसे पहले आएगा नेम इज इक्वल टू व्हाट, नेम इज इक्वल टू जनरल असिस्टेंट। इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस, यू बेस्ट जनरल असिस्टेंट। ठीक हो गया। यहाँ पे इसके अलावा मॉडल आ जाएगा। ठीक हो गया भाई। और इसके बाद रिजल्ट जो है वो रनर डॉट रन सिंक, यहाँ पे सबसे पहले वाला आ जाएगा हमारा पहला वाला एजेंट। इसके बाद इनपुट इज इक्वल टू आएगा, यहाँ पे हम बेसिकली देंगे क्या, यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको कहेंगे यूज़र प्रॉम्प्ट। यहाँ पे जो यूज़र प्रॉम्प्ट देता है, जिस तरह से आप लोग चैट चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट देते हैं वो बेसिकली यूज़र प्रॉम्प्ट होता है।
तो वो यहाँ पे हम देते हैं। और जो हमारा एजेंट होता है, एजेंट के लिए जो हम प्रॉम्प्ट देते हैं उसको कहते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट, या उसको पर्सोना भी कह सकते हैं। तो वो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस में देते हैं। तो ये बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये है पर्सोना। और इसको कह सकते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट। ठीक है भाई। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि कैन आई यूज पाइथन फॉर जिमटिक आई एंड वेब डेवलपमेंट। ठीक हो गया। और यहाँ पे प्रिंट करेंगे रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। अब इसको करेंगे रन main डॉट पी वाई को। होपफुली कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन एरर आता है तो इसका मतलब है कि हम सीख भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। अब इसने दे दिया है ओपन ए की इज नॉट सेट स्किपिंग ट्रेस एक्सपोर्ट। ठीक हो गया। ये जो वार्निंग है इसको भी हम ख़त्म करेंगे अभी। अच्छा, इसने रिजल्ट तो दे दिया है। इसने कहा है, इसने बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं। ये देखिए तो हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, पाइथन पाइथन फॉर वेब डेवलपमेंट, पावरफुल वेब फ्रेमवर्क, यहाँ पे इसने डिजेंगो का जिक्र किया हुआ है, फास्ट एपीआई का जिक्र किया हुआ है। इसके अलावा फ्रंट एंड इंटीग्रेशंस का भी जिक्र किया हुआ है। हाँ, पाइथन कनेक्ट एजेंटिक है तो बेहतरीन, ये हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो आ गया। और ये जो सेट ट्रेसिंग डिसेबल है इसको सबसे पहले करेंगे डिसेबल, और इसको करेंगे ट्रू। यानी कि जो ट्रेसिंग होगा, यानी यहाँ पे मैंने इसको बता दिया है कि मैं ओपन एआई की यूज़ नहीं करूँगा, इसको डिसेबल कर लो तो आप आपने मुझे एरर नहीं देना। और जो ट्रेसिंग होता है, ट्रेसिंग बेसिकली हम आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि ट्रेसिंग को किस तरह करेंगे। ट्रेसिंग हम बेसिकली ओपन एआई के साथ हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ओपन एआई की रिकॉर्ड होगी, वो आने वाली वीडियोस में देखेंगे। पहले इसको करते हैं रन। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या ट्रेसिंग डिसेबल जो ये वाला आ रहा था ये ख़त्म हो चुका है या नहीं। देखें आप, अब वो वाला एरर नहीं आया है। तो ये बेसिकली हमारा कोड है ये वाला एजेंट लेवल पे। इसके अलावा दूसरा जो है वो रनर के लेवल पे है। तो रनर के लेवल पे मैं एक यहाँ पे एक फाइल बनाया था रनर डॉट पी वाई के नाम से। और बल्कि यहाँ पे कर लेता हूँ रनर कन्फिगुरेशन डॉट पी वाई, ताकि कभी कभार ये एरर देता है कि इसको रनर नहीं मिल रहा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ चीज़ें जो हमें यहाँ पे आती है वो इसको करेंगे यहाँ से कॉपी। ये वाली चीज़ें हम यहाँ से एज इट इज़ कॉपी करेंगे। और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। इसके अलावा हमें एक और चीज़ें चाहिए होगा, फ्रॉम एजेंट्स डॉट रन इम्पोर्ट रन कॉन्फिग। ठीक है भाई। अब जो रन कॉन्फिग वाला है, इसको इसको भी करेंगे। सबसे पहले जो वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है क्लाइंट और मॉडल। तो क्लाइंट और मॉडल भी हमें चाहिए होगा। इसको मैंने किया कॉपी, इसको मैंने एज इट इज़ पेस्ट किया। यहाँ पे तो चीज़ें बिल्कुल सिंपल सी है। इसके अलावा एक कॉन्फिग, रन कॉन्फिग के नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। और जो रन कॉन्फिग है इसको मैं कर लेता हूँ मॉडल इज इक्वल टू मॉडल। और मॉडल प्रोवाइडर इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा क्लाइंट। और बस इतना ठीक है। इसके अलावा एजेंट बना लेंगे, एजेंट। और यहाँ पे करेंगे नेम इज इक्वल टू मैथ असिस्टेंट। बोले कि मैथ को हटा लेते हैं, यहाँ पे करते हैं पाइथन असिस्टेंट, क्योंकि हम पाइथन पे काम कर रहे हैं तो हम पाइथन रख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस, यू ओनली आंसर पाइथन क्वेश्चंस। ठीक हो गया। इसके अलावा रिजल्ट इज इक्वल टू रनर डॉट रन अंडरस्कोर सिंक। यहाँ पे एजेंट आ जाएगा, इनपुट इज इक्वल टू
व्हाट इज, या इसके लिए पूछ लेते हैं ये, टेल मी अबाउट पाइथन टाइप हिंट्स। और यहाँ पे एक रन कन्फिग वाला आ जाएगा, और यहाँ पे जो मैंने ये वाला वेरिएबल बना लिया है ये यहाँ पे आ जाएगा। जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसिकली रनर के लेवल पे है, यानी कि जहाँ पे हमारा जो यूज़र प्रॉम्प्ट है उसी के साथ हम इसके मॉडल को कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं। यानी हम इसी के साथ हम इसको बता रहे होते हैं कि जो रन कॉन्फ़िग वाला है इसमें हमने मॉडल और जो मॉडल प्रोवाइड है इसको हमने ये हमने बता दें। अब इसको करेंगे प्रिंट, और रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट यूवी रन, और जो रनर अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन डॉट पी वाई। अब ये टाइप हिंट्स के बारे में कुछ ना कुछ तो बता देगा। ये बड़ा सिंपल सा है। जो एजेंट लेवल पे होता है वो बेसिकली हम एजेंट के टाइम पे ही इसको जो मॉडल कॉन्फ़िगरेशन उस वो कर रहे होते हैं, और जो रनर है वो रन के टाइम पे बेसिकली कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। ये देखिए इसने पाइथन का कोड भी बना दिया है, कहना है कि अगर आप टाइप बना लेते तो टाइप बना रहे तो आप टाइप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक हो गया। ये बहुत सिंपल सी, एक दफ़ा मैं आप लोगों के लिए रिवाइज कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने क्या काम किया है, हमने सबसे पहले हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल से हमने जो जिमेना एपीआई की है वो उठाई हुई है। उसके बाद हमने एक क्लाइंट बना लिया है, और क्लाइंट के साथ साथ मॉडल बना लिया है। ये कौन से क्लासेस से बनते हैं, यहाँ पे जो एसिंक ओपन एआई और ओपन एआई चैट कंप्लीशंस मॉडल जो है ये बेसिकली चैट कंप्लीशंस मॉडल यूज़ कर रहा होता है। तो इसके बेस पे हम जिमिना एपीआई की को यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें तो हमारी बिल्कुल बेसिक्स ही है। एक और चीज़ एक्स्ट्रा आ गई है। वो क्या चीज़ है, यहाँ पे फ्रॉम एजेंट्स डॉट रन, यानी जो एजेंट्स डॉट रन का जो फोल्डर है इससे मैंने रन कन्फिग का जो क्लास है मैंने वो उठा लिया है। और उसमें मैंने प्रोवाइड कर लिया है मॉडल और मॉडल प्रोवाइडर। मॉडल कौन सा मॉडल, ये वाला मॉडल। और मॉडल प्रोवाइडर जो है ये वाला क्लाइंट जो मैंने बना लिया एसिंक ओपन एआई के ज़रिए। अब एजेंट तो बिल्कुल सिंपल सी है। एजेंट में क्या दो चीज़ें आती हैं जो रिक्वायर्ड होती है, नेम और इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा अगर आप नेम को स्किप करेंगे तो ये एरर देगा, अगर आप इंस्ट्रक्शंस को भी स्किप करेंगे तब भी एरर देगा। इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, वो हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे। आखिर में हम रनर को रन करते हैं। तो मैंने जब रनर को रन करना चाहा तो यहाँ पे तो एजेंट और इनपुट हम इस तरह पास कर लेते हैं। जो इनपुट है वो यूज़र प्रॉम्प्ट है, इसको हमने यहाँ पे इस तरह पास कर लिया। एक और चीज़ एक्स्ट्रा आ गई है, वो है रन कन्फिग। यानी रन कन्फिग की जो वैल्यू है इसमें मैंने ये वाली जो क्लास है इसमें जो चीज़ें मैंने प्रोवाइड की हुई है वो मैंने यहाँ पे उठा लिया। तो अब ये रनर के लेवल पे जो मॉडल कन्फिगर हो चुका है। जो मॉडल का नाम है जेमिनाई 2.0 फ्लैश, ये वाला यहाँ पे पास हो रहा है मॉडल में। ये मॉडल पूरा क्लास है। और ये जो क्लास है ये बेसिकली इस क्लास में पास हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्लास यहाँ पे आ रहा होता है। तो ये बेसिकली रनर के लेवल पे था। तीसरा जो है हमारा ग्लोबल लेवल पे है, इसको भी कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा है, इसका नाम मैं रख देता हूँ ग्लोबल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन डॉट पी वाई। और यहाँ से कुछ चीज़ें हम एज इट इज़ उठा लेते हैं, जिस तरह से हमने पिछली वाली चीज़ें उठाई है। ये चीज़ें उठाई है मैंने। और यहाँ पे मैंने किया पेस्ट, इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा हमें कुछ और चीज़ें चाहिए होगी। सेट डिफ़ॉल्ट ओपन एआई क्लाइंट, और सेट डिफ़ॉल्ट ओपन एआई एपीआई। ओपन एआई एपीआई, यानी हम डिफ़ॉल्ट जो एपीआई है वो हम इसको बताएंगे। दो तरह की गई, जो रिस्पॉन्सिव एपीआई है और एक है चैट कंप्रेशन एपीआई। लेकिन हम इसको तो रिस्पॉन्सिव एपीआई के साथ यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि ये जेमिनाई है, इसने प्रोवाइड ही नहीं किया हुआ। तो हम यहाँ पे डालेंगे चैट कंप्रेशन मॉडल। और जो क्लाइंट हम बनाएंगे इसको भी हम ग्लोबल लेवल पे इसको करेंगे सेट।
ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कर लेता हूँ सेट, ये वाला जो एपीआई वाला है, सेट डिफॉल्ट ओपन एआई एपीआई। इसमें इसको मैंने किया पेस्ट, और यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ चैट कंप्लीशंस। इसको आप लोगों ने एज इट इज़ ही लिखना होता। अगर यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या स्पेस आ गया तो ये नहीं चलेगा। इसके अलावा जो क्लाइंट है, क्लाइंट पहले बना लेते हैं। क्लाइंट क्लाइंट कहाँ से बनाएंगे? एसिंक ओपन एआई। और यहाँ पे जो मैंने पहले ही बना लिया है एसिंक ओपन एआई, ये दो चीज़ें ये मैंने यहाँ से उठा ली है, और यहाँ पे ग्लोबल के लेवल पे मैंने पेस्ट किया। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है जो हम क्लाइंट बना लेते हैं। इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है, सेट डिफ़ॉल्ट ओपन एआई एपीआई। और एक दूसरी चीज़ जो सेट डिफ़ॉल्ट ओपन एआई क्लाइंट है। अब मुझे इस क्लास की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई। और यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट, और यहाँ पे जो ये वाला क्लाइंट मैंने बना लिया, यहाँ से मैं उठा के यहाँ पे इसको करूँगा पेस्ट। तो ये बेसिकली ये वाला जो क्लाइंट है ये ग्लोबली ये ऐड कर लेगा। ठीक है भाई। अब मैं डायरेक्ट एजेंट बनाऊंगा, बस डायरेक्ट एजेंट में बनाऊंगा, और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। और एजेंट में सबसे पहले नेम लिख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं यू और एजेंटिक आई एक्स नाउ। यहाँ पे सिर्फ नाम लिख लेते हैं, एजेंटिक एआई एक्सपर्ट। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे कर लेते हैं यू और एजेंटिक एआई एक्सपर्ट, यू आर नॉट अलाउड टू आंसर एनी क्वेश्चन एक्सेप्ट एजेंटिक एआई। ठीक है भाई। और इसके अलावा हमारे पास आ गया रिजल्ट, और रिजल्ट में जो रनर डॉट रन सिंक है वो बिल्कुल सिंपल सा है जिस तरह से हमने पिछले किया था। और रनर सिंक में सबसे पहले हमारा आ जाएगा एजेंट, दूसरा आ जाएगा यूजर फॉर्म, व्हाट आर द बेस्ट फ्रेमवर्क फॉर एजेंटिक एआई। और इसको करेंगे प्रिंट रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। ठीक हो गया भाई। देखिए एक दफ़ा मैं आप लोगों को रिपीट कर लेता हूँ। ये एजेंट रनर एसिंक ओपन है, ये तो पिछले वाला ही टॉपिक है। यहाँ पे हमने किया था एजेंट, यानी एजेंट का क्लास है। बेसिकली हम एजेंट जो हम बना लेते हैं अपना एजेंट, रनर इसको रन करेंगे। रनर क्या चीज़ है? रनर बेसिकली एक इंजन है जो एजेंट को रन करेगा। एसिंक ओपन एआई के जरिए हम अपने क्लाइंट बना लेते हैं, क्योंकि हम जेमिनी एपीआई की यूज़ कर रहे हैं। और से ट्रेसिंग डिसेबल्ड को मैंने किया ट्रू, ताकि मुझे ये बार बार वार्निंग ना दे कि आप कि तुमने ओपन एआई की यूज़ नहीं की। आखिर में दो चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई है, एक ये वाली जो एक ये वाला जो फंक्शन है, और दूसरा ये वाला फंक्शन। इस फंक्शन में मैं जो क्लाइंट बनाऊंगा वो इसमें आ जाएगा, ये वाला क्लाइंट। ये क्लाइंट इसमें आ गया। और जो सेट डिफ़ॉल्ट ओपन एआई एपीआई है, इसमें वो वाली एपीआई आ जाएगी जो मैं यूज़ करना चाहूँगा। मैं क्या कौन सा यूज़ करना चाहूँगा? चैट कंप्लीशंस। अभी मैं रिस्पॉन्सिव एपीआई को यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ओपन एआई की को यूज़ नहीं कर रहा। तो मैं जेमिनी वाली यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से मैं चैट कंप्लीशंस एपीआई यूज़ करूँगा। बस ये दो चीज़ें आ गई, बाकी तो एजेंट बिल्कुल पुराना वाला है, रनर भी पुराना वाला है, और इसको करेंगे रन। और इसको करेंगे यूवी रन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन डॉट पी वाई। अब ये मुझे रिजल्ट दे देगा। अच्छा, कोई एरर तो आ चुका है। ठीक है भाई, ठीक है। मैंने यहाँ पे मॉडल नहीं बताया बताया हुआ है। ठीक है, सब पहले तो मॉडल इसको बताना पड़ेगा। मॉडल, मैंने इसको मॉडल ही नहीं बताया। इसने कहा कि मैं कौन सा लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज़ करूँ। जो यहाँ पे करूँगा मॉडल इज इक्वल टू जेमिनाई 2.0 डैश फ्लैश।
क्योंकि मॉडल तो बताना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आप नहीं बताएंगे, इसको कैसे पता कि आप कौन सा वाला मॉडल यूज़ करेंगे? इसको तो ये नहीं पता कि अगर आप सिर्फ एपीआई की यूज़ करेंगे, जेमिनी की, तो वो वहाँ से कोई ना कोई मॉडल चूज़ करेगा और वो इसको यूज़ करेगा नहीं। ये बेसिकली इसको चाहिए एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अलावा ये काम ही नहीं कर सकता। इसका जो ब्रेन है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ठीक हो गया। आई एम एजेंटिक एक्सपर्ट, आई एम नॉट अलाउड टू आंसर एनी क्वेश्चन एक्सेप्ट एजेंटिक आई। ठीक हो गया भाई। इसने तो आंसर मुझे दे दिया है, क्योंकि मैंने इसको बता दिया है कि तुम एजेंटिक एआई के अलावा इसके अलावा और कोई चीज़ इसको आंसर नहीं कर सकते। तो मैं पहले फ़िलहाल के लिए इसको कर देता हूँ रिमूव, ताकि मैं जान सकूँ कि क्या ये रिस्पॉन्स सही तरह से आ भी रहा है कि नहीं। अब आ जाना चाहिए। अब कोई लंबा सा लंबा चौड़ा सा आंसर आ जाएगा मुझे लगता है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये क्योंकि सर्वर तो मेरा नहीं है, सर्वर जो गूगल वालों का है, तो इस वजह से टाइम ले रहा है। तो ये देखें, एग्जैक्टली वही जो एक्सपेक्टेड था, लंबा चौड़ा सा आंसर आ चुका है। तो ठीक है गाइस, आज की इस वीडियो में हमने 3 लेवल की मॉडल कॉन्फ़िगरेशन देख ली है। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बगैर आप लोग इसको सीख ही नहीं सकते। या मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसको सिर्फ देखेंगे, तो आप लोग सीख नहीं सकते। तो काइंडली इसको प्रैक्टिस किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।